हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के विषय में अध्ययन करें और स्टडी करें। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है और ह्यूमन हार्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर रखे हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले देखिए बच्चों, पल्मोनरी वेन। बच्चों, पल्मोनरी वेन हमारे हार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं, लंग्स का काम होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। मींस हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब वो लंग्स में आती है तो लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड से बाहर निकल जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में एंटर करती है और लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर करती है और मिक्स हो जाती है, और वो ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बच्चों, ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट तक, और हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, और लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है बच्चों अरोटा, अरोटा से होते हुए हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक जो आर्टरीज होती हैं उनके थ्रू, और हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है जिसका हमारी बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो छोटी छोटी वेन से होती हुई जो मेन वेना कावा है वहाँ तक वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं वो वेन्स के थ्रू मेन वेन कावा तक आता है, और वेन कावा से वो हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम तक आता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल तक आता है, और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स तक लेकर जाती है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं। और जब हम दोबारा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फिर से एंटर करती है और हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होकर आती है, और पल्मोनरी वेन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर दोबारा लेफ्ट आर्टरियम तक लेकर आता है। और ये साइकिल बच्चों बार बार चलती रहती है, और इस तरह से हम अपने हार्ट का ये फंक्शन समझ सकते हैं। अब बच्चों, ये जो फिगर है यहाँ पर, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इससे आप हार्ट के फंक्शन को बहुत ईजिली समझ पाओगे। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए बच्चों, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर कौन आता है, पल्मोनरी वेन्स, और वो कहाँ पर आता है लेके, हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम तक, और लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक। और यहाँ पर बच्चों एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व का काम होता है ब्लड की डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में, मींस जो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया उसको लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचाना। और ये जो वॉल्व होती है, इस वॉल्व से ये ब्लड दोबारा उल्टा लेफ्ट आर्टरियम तक नहीं जा पाता, क्योंकि वॉल्व का काम होता है एक सिंगल डायरेक्शन प्रदान करना। तो जो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया पल्मोनरी वेन से, वो इस वॉल्व से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर वो मेन एरोटा से होकर हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक वो ऑक्सीजन ब्लड पहुंचता है, जिससे हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वो छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू होकर मेन वेन कावा से हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम में जाती है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला, और उसके बाद राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल तक, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पर, लंग्स तक, जहाँ पर उस ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड से बाहर निकल जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं। राइट, और उसके बाद जब हम सांस दोबारा लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, और दोबारा पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजन ब्लड को लेकर दोबारा लेफ्ट आर्टरियम तक आती है। और ये साइकिल बच्चों बार बार चलती है, और हमारा हार्ट फंक्शन करता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैलता है और ईजिली ऑक्सीजन हमारे हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। तो बच्चों, ये फंक्शन था हार्ट का। और हार्ट का स्ट्रक्चर भी बच्चों आपने देखा कि उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स थे। जैसे अभी आपको मैंने बताया पल्मोनरी वेन, इसका काम होता है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक लेके आना,
और उसके बाद मैंने आपको वॉल्व बताया कि जैसे ही जो ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आता है, इस मिट्रल वॉल्व से ये ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और ये ब्लड वापस नहीं जा पाता क्योंकि जो वॉल्व होती है उसका काम होता है ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। उसके बाद इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आरोटा से होकर वो ब्लड जाता है आर्टरी से होते हुए हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो वेन से होकर मेन वेना कावा तक आती है, और वेना कावा से वो जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो आता है राइट आर्ट्रियम में। और यहाँ पर देखिए राइट आर्ट्रियम से वो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर भी एक वॉल्व है जिसे ट्राइकप्सिड वॉल्व कहा जाता है। इस वॉल्व का काम भी बच्चों यही होता है कि जो डीऑक्सीजन ब्लड आया वो सिंगल यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है, वो बैक फ्लो नहीं कर पाता ब्लड। तो बच्चों यहाँ से राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी तक, और वो पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक, जहाँ पर दोबारा उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने फंक्शन एंड इसके जो पार्ट्स हैं हार्ट के ये आपने देखे, और मैं आशा करता हूँ बच्चों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है बच्चों, आप लोग लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।